10 महाविद्याएं माँ काली, काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला। इन देवियों को 10 महाविद्या कहा जाता है। इनका संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों से है। मसलन भगवान श्री राम को तारा का, तो श्री कृष्ण को काली का अवतार माना जाता है। महाकाल की प्रियतमा काली माँ ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात है। बृहन्नील तंत्र के अनुसार रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित है। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण के अनुसार एक बार हिमालय पर अवस्थित मातंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्रकाट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम माँ काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली माँ के नाम से विख्यात हुई। माँ काली को नीलरूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार माँ काली के मन में आया कि वे दोबारा गौरी हो जाए। यह सोचकर वे अंतर्ध्यान हो गई। शिवजी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिवजी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। अक्सर 2 रूपों में काली उपासना का प्रचलन है। भव बंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्तम कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फल प्रदान है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्रीविग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। काजल के पहाड़ के समान, दिग्वसना, मुक्त कुंतला, शव पर आरूढ़, मुंडमाला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षागम्य है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्तिभाव से मंत्र जाप, पूजा, होम और पुरस्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति हो जाती है। माँ काली के साधक के जानने योग्य बातें। 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है। माता का स्वरूप हाथ में त्रिशूल और तलवार। पूजा के लिए विशेष दिन शुक्रवार और अमावस्या। कालिका पुराण में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। माँ काली को ह्री श्री क्री परमेश्वरी कालिके स्वाहा के मंत्र से प्रसन्न किया जा सकता है। कोलकाता, उज्जैन और गुजरात में महाकाली के जागृत चमत्कारी मंदिर हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको 10 महाविद्याएं का यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। देवी के अन्य रूपों की चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य करें ताकि हमारे अगले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। वीडियो को अपने सभी सनातनी पड़ोसियों, मित्रों और रिश्तेदारों के साझा करें। आपको मेरी प्यार भरी राधे राधे।